बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कहते हैं कि तारीख अपने आप को दोहराती है और तारीख ने पाकिस्तान के अंदर रात को अपने आप को दोहराया है। आपको याद होगा जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो अदालत का हुक्म भी था और रात के 12 बजे वोटिंग हुई थी और सेशन चल रहा था या सादिक साहब ने मुलतवी किया, उसके बाद रात 12 बजे के बाद अगला सेशन और उसके अंदर वोटिंग करके यूं इमरान खान साहब को वजीर आजम के मनसब से हटाया गया। रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। सारा दिन शोर करते रहे कि इतमाद का वोट लो, सेशन चलता रहा। उसके बाद 12 बजे से पहले सेशन मुलतवी हुआ, 12:05 के ऊपर सेशन दोबारा शुरू किया और अगला एजेंडा जारी करके उन्होंने इतमाद के वोटिंग का जो काम है वो शुरू कर दिया। ये कहना था। उसके बाद वो राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और दीगर जो लोग नून लीग के आए हुए थे जो कहते थे कि हम पंजाब की हुकूमत लेकर ही जाएंगे, वो ऐसे गए कि क्या कहने। फिर वो क्या कहते नजर आए। उन्होंने कहा देखिए जी, अब ये मामला सबजुडिस है। यानी सबजुडिस का मतलब ये है कि ये मामला अदालत के अंदर है, इसलिए इसके ऊपर एतमाद का वोट नहीं लिया जा सकता। भाई अगर ये सबजुडिस है तो फिर सोचने वाली बात यह है कि आप असेंबली के अंदर क्यों थे, आप बार बार एतमाद का वोट लेने की बात क्यों कर रहे थे। वो कहते नहीं, गवर्नर की एडवाइस को गैर कानूनी कहने वाली तहरीक इंसाफ ने एतमाद का वोट कैसे ले लिया। इन्होंने खुद इबहाम पैदा किया। ये फिट सूरत हाल है गवर्नर राज की। यानी अब ये गवर्नर राज की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने आपके कहने के ऊपर एतमाद का वोट नहीं लिया। गवर्नर के एतमाद के वोट का मतलब यह था कि उसने टाइम और दिन मुकर्रर कर दिया था, उन्होंने उस दिन नहीं लिया। अब क्योंकि मामला अदालत के अंदर है और अदालत ने भी कहा कि आपको एतमाद का वोट लेना है, और फिर एक और बात कि एतमाद का वोट तो लेना ही लेना है, गवर्नर कहे या सदर कहे। अब इसमें मसला सिर्फ यह था कि क्या मुनासिब टाइम मौजूद है। तो मुनासिब टाइम का एक और रात को जैसे ही ये वोटिंग शोटिंग हुई तो राना सनाउल्लाह का रोने धोने वाला ट्वीट आया कि गवर्नर का ऑर्डर मुअत्तल है, इस पर कार्रवाई कैसे हो सकती है। रात के 12 बजे जालसाजी शुरू कर दी गई, पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर नहीं किए गए, रूल्स को बुलडोज किया गया, गैर कानूनी इजलास को तस्लीम नहीं करते, मामला जेरे समात है, अदालत में सबूत पेश करेंगे, सुबह अदालत एतमाद के वोट से मुतालिक दिन मुकर्रर करेगी। यानी वो ये फरमा रहे हैं कि जी गवर्नर का जो ऑर्डर है वो मुअत्तल है। गवर्नर का एतमाद का वोट लेने का ऑर्डर मुअत्तल नहीं है, गवर्नर का वजीर आला को डी नोटिफाई करने का ऑर्डर मुअत्तल है। ये कौम को सच बताएं। और रही बात के एतमाद का वोट लेना, तो वजीर आला किसी भी वक्त एतमाद का वोट ले सकता है। मियां असलम इकबाल और राजा बशारत ने कल एक करारदाद पेश की कि वजीर आला एतमाद का वोट लेना चाहते हैं, स्पीकर ने उसके ऊपर प्रोसीड किया। तो जनाब जो 9 और 10 अप्रैल की रात आपने किया था वो उन्होंने जो 11 और 12 जनवरी की रात है वो उन्होंने करके आपको एक बार हिसाब बराबर कर दिया। आप मान लीजिए कि आप सियासी तौर पे आप और बिलखुसूस इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, पाकिस्तान की तारीख में ये 75 साल पहला मौका है कि कोई एक सियासी शख्स इस कदर भारी है कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ भी पॉलिटिकल पार्टी उससे हारती हुई नजर आ रही हैं। और आज उसका बेहतरीन जवाब मोनिस इलाही ने दिया। उन्होंने कहा कि आज की मुंह तोड़ शिकस्त के बाद अगर थोड़ी भी गैरत रह गई हो राना सनाउल्लाह में तो इस्तीफा दें और घर जाएं। नून लीग अभी तक पुराना पाकिस्तान समझकर खेल रही है, वो वाला सारा इमरान खान ने फारिग करा दिया है। अब आज बुनियादी तौर पे इनके हाथ में कोई चीज नहीं है। रात को सिर्फ आखिरी जो आदमी था वो हाफिज अम्मार यासिर थे। वो जैसे ही पहुंचे और कल तमाम खुफिया इदारों को विफाकी हुकूमत ने लगाया हुआ था। अंदाजा ये करिए कि बेस्मा रियाज, मैं उनको जानता हूं, वो हालांकि भांजी हैं चौधरी शुजात हुसैन की, उनके मुतालिक था, कुछ और एमपीएस के मुतालिक थे। वो कह रहे थे जी हमने इनकी जियो फेंसिंग करवाई है, यानी हमने इनके फोन को चेक किया है कि इनका फोन कहां पे है। बासमा रियाज के मुतालिक वो कह रहे थे जी उनका वो तो अमेरिका के अंदर है। मसला उस वक्त हुआ कि वो जो गैर हाजिर या अरकान थे, जो तादाद 10 से ज्यादा थी, नून लीग ये अपनी तरफ से कह के बैठी हुई थी कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं या वो इस वक्त लाहौर शहर के अंदर नहीं है। अब ये जब आपने पूरे खुफिया इदारे भी लगाए हूं तो आपका पाला पड़ जाए किसी सियासी तजर्बाकार से तो फिर ये होता है। अब जरा इशू ये है कि इस्टेब्लिशमेंट भी खुल के तो सामने नहीं आ सकती, आप कॉल या वो जो कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो किसी ने खूबसूरत जुमला कहा था कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान है और इस्टेब्लिशमेंट ही कामयाब हुई है, लेकिन अब सियासी इस्टेब्लिशमेंट कामयाब हुई है, गैर सियासी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको नाकामी का सामना करना पड़ा है।
लेकिन अब आते हैं इस बात की तरफ, जनवरी के अंदर अब इजलास ये 23 जनवरी तक उन्होंने मुलतवी कर दिया है। लेकिन चूंकि ये रात जो सारा कुछ हुआ है उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि अता तारन ने कहा था कि अगर इन्होंने नंबर पूरा कर लिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन ये बड़े ढीठ हैं, इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। जरा कहा क्या था मैं आपको वो सुना देता हूं, फिर आगे चलते हैं। गारंटी करके कहता हूं कि 188 अरकान की तादाद उनके पास नहीं है, अगर ये पूरी कर दें तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। अब वो क्या कहेंगे? अब वो ये कहेंगे जी मैंने तो कहा था कि अगर 188 का नंबर पूरा है तो इसलिए मैं छोड़ूंगा, तो जो कि 186 नंबर आए हैं तो मैं इसलिए सियासत नहीं छोड़ रहा। दूसरी जानिब राना सनावला ये फरमा रहे थे कि जी वो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपने अरकान को ये हल्फ दे के आए हैं कि हम असेंबली नहीं तोड़ेंगे। लेकिन रात को फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह अंदाज में बता दिया है कि अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल यानी आज पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर दी जाएगी। अब ये अलग बात है कि नून लीग अदालत जाना चाहती है, किस बात के ऊपर जी? एतमाद का वोट क्यों लिया है? आपके गवर्नर ने तो कहा था एतमाद का वोट लें तो उन्होंने ले लिया है, आप भी शोर कर रहे थे एतमाद का वोट लें तो उन्होंने ले लिया है। अब फैसला सिर्फ यह है कि राना सनावला खाली हाथ वापस जाएंगे। रात को मुश्तबा शुजाउर रहमान जो उनके वजीर भी रहे, उन्होंने असेंबली का दरवाजा तोड़ा, वो ठुड्डे मार रहे थे जैसे उनके घर की कोई जागीर हो या कोई जाती मिल्कियत हो, और ये असेंबली से वापस जाएंगे। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरह मैंने आपको बताया, कल ही इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा जा रहा है कि हमने इमरान खान के ऊपर रेड लाइन लगा दी है, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और इमरान खान ने कहा था कि मैं जरा ठीक हो जाऊं, मैं अवाम में आके अवाम की मदद से ये रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि रेड लाइन अल्लाह ताला की जात लगा सकती है, उसके अलावा कोई रेड लाइन किसी के ऊपर नहीं लगा सकता। तो इमरान खान ने एक बार फिर इनकी रेड लाइन को मिटा दिया। और एक और बात, ये एस्टैब्लिशमेंट को और पीडीएम को पहली शिकस्त नहीं है। इमरान खान ने तने तनहा ये दूसरी शिकस्त, पंजाब इनका गढ़ जो ये कहते थे, गढ़ है नहीं है, ये कहते थे। मिसाल के तौर पे वजीर आला पंजाब का इलेक्शन था, उस वक्त भी तो शिकस्त हुई और रात को भी शिकस्त हुई। रात कहां था हमजा शहबाज शरीफ, जब इनको पता होता है कि इनकी मंजी ठुकने वाली है। और एक और सवाल, आज मीडिया के अंदर ये डिबेट क्यों नहीं हो रही? आप ये तो कह रहे हैं कि जी उनका 186 है, नून लीग का वोट क्यों नहीं पूरा था? करते, रात को बाइकआउट करके क्यों भागे? असेंबली में ठहरते और तरीके अदम एतमाद ले आए। अब आप लाएं तरीके अदम एतमाद, नंबर पूरा करें अपना, आपको समझ आ जाएगी। अब अगली बात यह है कि जनाब आली, अगर अब सदरे मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अगर शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट कह दिया तो आप क्या करेंगे? अब आप कहेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन चूंकि एमकेएम ने 2 दिन की मोहलत दी हुई है, एमकेएम के 7 वोट हैं और एमकेएम इस वक्त हुकूमत को वोट देने के करीब भी नहीं है। अगले चंद दिनों में इलेक्शन, सियासत ही करनी है ना जी। 25 तारीख तक 15 तारीख तक इलेक्शन होना है, अगले 3 दिन है उनके पास। अगर आज ही सदर कह दें कि जनाब एतमाद का वोट लें, तो क्या एमकेएम वोट देगी एतमाद का? फिर शहबाज शरीफ का क्या बनेगा? तो खेल आपने शुरू किया है, ये बड़े आराम से आगे इमरान खान इसको इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। रही बात पंजाब असेंबली के हवाले से, जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस की समाअत हो रही है, मैं आपको बता देता हूं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि बादियो नजर में वजीर आला ने गवर्नर के हुक्म के मुताबिक एतमाद का वोट ले लिया है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि एतमाद का वोट तो आपने ले लिया है, ये हो सकता है कि हम कह देते कि गवर्नर का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं था, यानी फिर आप असेंबली जाकर जो करना चाहें वो करें। अब ये बात है, अभी अदालत का वो फैसला भी आना है। बैरिस्टर अली जफर ने आज कहा गवर्नर का जो पहला हुक्म था कि एतमाद का वोट ले, वो टेस्ट कर लिया है। गवर्नर का दूसरा नोटिफिकेशन वजीर आला को डी नोटिफाई करना कहता जिसे कल अदम होना चाहिए। मेरे सामने इंतहाई काबिल जजेस मौजूद हैं और जस्टिस आसिम आबिद अजीज ने कहा कल हमें आपने बताया कि एतमाद और अदम एतमाद का वोट कैसे हासिल किया जाता है, हम भी आपसे सीखते हैं। बैरिस्टर अली जफर की बात हो रही है, जिसपे उन्होंने कहा कि आपके मौक्किल ने मान लिया कि वाइन के आर्टिकल 137 के सेक्शन 7 के तहत एतमाद का वोट ले रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो गवर्नर के वकील है उनका जी और के दो वोटों के रिकॉर्ड को अदालती दलाइल का हिस्सा बना दिया जाए, गवर्नर को इसके ऊपर एतराज नहीं है। जिसका मतलब यह है कि खेल अमली तौर पर इमरान खान ने इनके कड़ाके क्या, इमरान खान ने इनको फिलहाल इनकी सियासत को समंदर बुर्द कर दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।